वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको बुद्ध अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकारनी थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम बुधनी और बेटे का नाम बुधिया था। साहूकारनी के पास हाथ से आटा पीसने वाली चक्की थी, इसलिए गांव भर के लोग साहूकारनी से आटा पिसवाते थे। परंतु वह साहूकारनी चोर थी। वह उन सबके आटे में से पाव भर आटा चोरी कर लेती थी। उसकी बेटी बुधनी अपनी माँ को ऐसा करने से मना करती थी, परंतु साहूकारनी पर अपनी बेटी की बात का कोई असर नहीं होता था। एक दिन साहूकारनी को 4-5 दिनों के लिए मायके जाना पड़ा, तो उसने अपनी बेटी बुधनी से कहा कि जब गांव के लोगों का आटा पीसो तो सबके आटे में से पाव भर आटा रख लेना, उसके बाद ही उन्हें आटा देना। अपनी माँ के जाने के बाद बुधनी जब गांव के लोगों का आटा पीसती तो वह किसी के भी आटे में से चोरी नहीं करती थी। वह उनको आटा पीस के पूरा आटा दे देती थी। 5-7 दिन बाद जब साहूकारनी वापस घर आई तो गांव के लोगों ने साहूकारनी से कहा कि तू चोर है, तू हमारे आटे की चोरी करती रही, लेकिन तेरी बेटी ने हमें आटा पीस कर दिया तब पूरा आटा देती थी, इसलिए अब हम तेरे से आटा नहीं पिसाएंगे। जब साहूकारनी को पता चला तो उसने अपनी बेटी की खूब पिटाई करी और उसने अपनी बेटी से कहा कि तूने मेरी लगी लगाई कमाई छुड़वा दी। गुस्से ही गुस्से में साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा कि इसे घर से निकाल दे, चाहे इसका विवाह काले कुत्ते से ही क्यों न करना पड़े। तू आज की आज ही इसके लिए लड़का ढूंढ कर ला या फिर काला कुत्ता ही ले आ। तब बुद्ध भगवान ने सोचा कि अगर साहूकारनी बुधनी का विवाह हर किसी से ही करवा देगी तो मेरा सत कौन मानेगा। तब बुद्ध भगवान ने काले कुत्ते का वेश धर साहूकारनी के घर आए। तब बुधिया ने उस काले कुत्ते के ही तिलक निकाल दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि भगवान की शादी है। साहूकारनी दर्जी के पास बुधनी के लिए लहंगा चोली सिलवाने गई। तब बुधनी दर्जी के पास गई और बोली कि मेरी बेटी का विवाह है, इसलिए मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली सिल दे। तब दर्जी बोला कि मैं तो भगवान के बागा दुपट्टा सिलने में लगा हुआ हूँ, तेरी बेटी के लहंगे चोली सिलने का मेरे पास समय नहीं है। फिर वह सुनार के पास गई और बोली कि मेरी बेटी के लिए पायजेब घड़ दे, मेरी बेटी का विवाह है। तब सुनार ने कहा कि मैं तो भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ, तेरी बेटी के गहने गढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। फिर साहूकारनी हलवाई के पास गई। हलवाई से कहा कि आज मेरी बेटी का विवाह है, मेरी बेटी के लिए हलवा पूड़ी और जलेबी बनवा दे। लेकिन हलवाई ने भी एक ही बात कही कि मैं तो भगवान की शादी के लिए लड्डू बनाने में व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। फिर साहूकारनी लीलगर के पास गई और बोली कि मेरी बेटी का ब्याह है, उसकी चुंदड़ी रंग दे। तो लीलगर बोला कि अरे साहूकारनी, मैं तो भगवान के ब्याह की चुंदड़ी रंग रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। तब साहूकारनी को और भी गुस्सा आया। घर आकर उसने बुधनी को खूब मारा पीटा और ताने दिए
कि तेरे ब्याह का काम करने को कोई राजी नहीं है। तू तो करम फूटी है। जा, तेरी किस्मत में खाली हाथ ही जाना लिखा है। फिर भगवान शाम को कुत्ते का वेश बनाकर साहूकारनी के बारात लेकर पहुंचे। पूरे गांव में यह आग की तरह खबर फैल गई कि साहूकारनी अपनी बेटी बुधनी का विवाह कुत्ते से कर रही है। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह कुत्ते से कर दिया। जब बारात विदा होने लगी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और बुधनी के ऊपर हंसने लगा। तब बुधनी भगवान से बोली कि हे भगवान, सारा गांव मेरे ऊपर हंस रहा है। हे भगवान, आप अपना यह रूप छोड़कर असली रूप दिखाइए। तभी भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। जब भगवान बुधनी को लेकर विदा हुए तो हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ खूब लाव लश्कर और बैंड बाजे के साथ जाने लगे। भगवान बुद्ध और बुधनी रथ में सवार होकर गए तो बुधनी खूब जेवर गांठे पहने हुए थी, खूब सारे आभूषण और सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए थी। जो गांव वाले पहले उनके ऊपर हंस रहे थे वे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो कुछ लोग उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। तो कुछ गांव के लोग बोले कि इस बुधनी की मां ने इसका विवाह कुत्ते से करने वाली थी, पर बुधनी के सत की रक्षा तो भगवान ने रखी है। भगवान खुद बुधनी से ब्याने आए हैं। इस तरह बुधनी अपने ससुराल में खूब आदर सत्कार और लाड़ प्यार से रहने लगी। तब एक दिन बुधनी की सहेली बुधनी से बोली कि भगवान तुझे खूब लाड़ से रखते हैं, परंतु उन्होंने तुझे आज तक 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है। तब उस रात्रि बुधनी भगवान से बोली कि हे भगवान, आपने मुझे पूरे घर की चाबी दे दी, लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। आप मुझे 7वें कोठे की चाबी भी दो, नहीं तो मेरी सहेलियां मेरे ऊपर हंसी उड़ाएगी। मैं देखना चाहती हूँ कि 7वें कोठे में क्या है। भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम 7वें कोठे की चाबी मत मांगो, नहीं तो तुम्हें बहुत दुख होगा। परंतु बुधनी ने जिद पकड़ ली। तब भगवान को 7वें कोठे की चाबी देनी ही पड़ी। उसी समय बुधनी ने 7वें कोठे को खोल कर देखा तो उसकी मां गरम तेल के कड़ाह में पड़ी छटपटा रही थी। बुधनी भगवान से बोली कि हे भगवान, मेरी मां को तेल के कड़ाह में से निकालो और उसे बैकुंठ का वास दो। तब भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम्हारी मां अपने कर्मों का फल भोग रही है। यह सबका आटा चुराती थी, यह उसी दोष का फल भोग रही है। तब बुधनी बोली कि हे भगवान, मेरी मां आपके होते हुए नरक की पीड़ा भोगे, यह तो सही नहीं है। अगर मेरी मां अब इस जूनी में कैसे छूटेगी? कोई तो उपाय बताओ कि मेरी मां की मुक्ति हो सके। तब भगवान बोले कि अगर तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे और उज्जमन करे और उस व्रत का फल संकल्प भर के तेरी मां को दे देवे तो यह तेरी मां इस जूनी से छूट सकती है। उस रात्रि बुधनी को नींद नहीं आई। पूरी रात वह उधेड़ बुन में लगी रही कि किस तरह अपनी मां को इस नरक से मुक्ति दिलवाऊं। तब उसने एक उपाय सोचा। सुबह होते ही बुधनी ने एक लुहारी का वेश बनाया और अपने गांव, अपने मायके में पहुंच गई। बुधनी लुहारी का वेश बनाकर लोहे के चिमटा फूकनी बेचने के लिए उस गांव में पहुंच गई और अपने मायके में जाकर अपनी भाभी के पास गई। उस समय उसकी भाभी उदास बैठी हुई थी। लुहारी वेश में बुधनी ने अपनी भाभी से पूछा कि तुम क्यों उदास बैठी हो? तो उसकी भाभी ने कहा
कि मेरी शादी को कई बरस हो गए लेकिन पुत्र सुख नहीं मिला। तब लुहारी वेश में बुधनी बोली कि मैं जैसा कहूं अगर तुम वैसा करो तो तुम्हें साल भर में ही पुत्र हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मैं कहूं वैसा ही करना होगा। तो उसकी भाभी तैयार हो गई। तब लुहारी के वेश में बुधनी ने अपनी भाभी से कहा कि जिस बुधवार को अष्टमी तिथि पड़े उसका व्रत करना। ऐसे ही लगातार 8 बुद्धाष्टमी व्रत करना और 9वें बुद्धाष्टमी व्रत में उज्मन करना। उज्मन करते समय बोलना कि मेरे सासू ससुर जिस किसी भी जूनी में हो वे उसमें से निकलकर बैकुंठ में चले जावें, तभी तुझे पुत्र पैदा होगा। अब बुधनी की भाभी ने ऐसा ही किया, जिसके करने से 2 काम सिद्ध हुए। लुहारी वेश में बुधनी ऐसा कहकर वापस अपने घर आ गई। उधर बुधनी की भाभी ने ऐसा ही किया जैसा लुहारी ने कहा था। उसके करने से उनके 2 काम सिद्ध हुए। एक तो बुधनी की भाभी को पुत्र पैदा हुआ और उधर बुधनी की मां अपनी पुरानी देह छोड़कर दिव्य देह धारण करके बैकुंठ में चली गई। जब बुधिया को पता चला कि उसके बेटा बुद्धाष्टमी व्रत उसकी पत्नी के करने से हुआ है, तो बुधिया ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस बुधवार को अष्टमी तिथि पड़े उसका व्रत लगातार 8 बुधवार को करो और 9वें बुधवार को उज्मन करो, तो इससे पुत्र, धन, यश, वैभव और मरने पर बैकुंठ मिलता है। हे बुद्ध भगवान, जैसे आप बुधनी के ऊपर टूटे, जैसे बुधनी की मां के ऊपर प्रसन्न हुए और उसे बैकुंठ का वास मिला, और जैसे आप बुधनी की भाभी पर प्रसन्न हुए तो उसे पुत्र सुख मिला, वैसा सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको बुद्धाष्टमी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।